हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एसईसी में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं जीव विज्ञान और जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक ना, क्लास 10वीं का ये हमारा है जो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए क्या है, ये अनेबल है। ठीक ना, तो आप लोग क्या करें, अगर 2027 की तैयारी करते हैं यूपी बोर्ड के लिए या बिहार बोर्ड के लिए, तो क्या है ये जीव विज्ञान और जैव प्रक्रम क्या है आपके लिए है क्लास। ठीक ना, तो चलिए क्लास में शुरुआत करते हैं कि जीव विज्ञान होता क्या है और ये जैव प्रक्रम आखिर में होता क्या है। ठीक ना, तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास में। ठीक ना, देखिए यहाँ लिखा है कि बाबू यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड दोनों के लिए स्पेशल क्लास हमारी बनने वाली है आज की क्लास में, जहां पर जीव विज्ञान में बात करेंगे एवं जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक ना, जीव विज्ञान और जैव प्रक्रम होता क्या है इनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक ना, देखिए अध्याय हमारा एक क्या दिया है, सामान्य परिचय पढ़ेंगे इसमें और सजीवों के लक्षण पढ़ेंगे। हमारा क्या होता है, जीव विज्ञान जैव प्रक्रम है, इनके सामान्य हमारे लक्षण क्या हैं और क्या है हमारे सजीवों के लक्षण हमारे क्या होते हैं, इनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में क्या हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आप जीव विज्ञान सामान्य परिचय इसके पढ़ते हैं। ठीक ना, अभी पीछे हमने बात किया यहाँ पर किसकी, सामान्य परिचय और जीवों के प्रकार की बात करते हैं। तो यहीं पर क्या दिया है, जीव विज्ञान सामान्य परिचय होता क्या है, जो जीव विज्ञान है उसका सामान्य परिचय हमारा होता क्या है। ठीक ना, उसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए यहां पर ध्यान देते हैं कि लिखा है शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव विज्ञान की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए ये बायोलॉजी लिखा है, क्या लिखा है, बायोलॉजी लिखा है। ठीक ना, तो बायोलॉजी ये शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है बाबू। कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा से हमारी ये हुई है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर क्या है ये बना है। ठीक ना, पहला है क्या, बायोधन लॉजी होता है। क्या होता है, बायोधन क्या होता है, लॉजी होता है। बायो का क्या होता है, जीवन होता है। इसका एक और अर्थ क्या होता है बायो का, ठीक ना, जीव तथा जंतु की बात करते हैं, जीव हो गए या जंतु हो गए। ठीक ना, ये भी क्या होते हैं, जीव जंतु हमारे हो जाएंगे। लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना, अध्ययन करना होता है। ठीक ना, तो इस बायोलॉजी का अर्थ क्या हो जाएगा, जीवों को अध्ययन करने वाले या जीवों के बारे में क्या करने, पढ़ने वाले प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बायोलॉजी बोलते हैं। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था बाबू, सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो लेमार्क ने किया था। किसने किया था, लेमार्क ने इस सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का क्या करता, प्रयोग किया था। ठीक ना, देखिए आगे जो होता है टेविरेंस जो हमारे होते हैं, ठीक ना, टेविरेंस जो हमारे होते हैं, इन्होंने 1801 में क्या था, इसका प्रयोग किया था। सबसे पहले हमारे लेमार्क वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था, लेकिन 1801 में किसने किया था, टेविरेंस ने 1801 में इस बायोलॉजी शब्द का, किसका, बायोलॉजी शब्द का क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक ना, देखिए आगे हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। ठीक ना, जीव विज्ञान के जनक कौन है इसकी हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, जीव विज्ञान के आखिर में जनक कौन है। तो देखिए महान दार्शनिक वैज्ञानिक अरस्तु जो हमारे क्या हैं, जीव विज्ञान के जनक कहा जाते हैं, पितामह कहा जाते हैं, क्या कहते हैं, पिता भी कहते हैं इसको। ठीक ना, ये क्या होते हैं, अरस्तु जीव विज्ञान के क्या है, हमारे वैज्ञानिक हैं। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक ना, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, जीवों की संरचना। ठीक ना, देखिए अरस्तु ने क्या किया था बाबू, तो अरस्तु ने क्या किया था, जीवन की, ठीक ना, जीवों की संरचना बताई गई थी। जो हमारे जीव थे, इन जीवों की संरचना क्या होती है, ठीक ना, संरचना क्या होती है, किसने बताया था, तो अरस्तु ने बताया था। किसने बताया था, अरस्तु ने बताया था। ठीक ना, उनके स्वभाव क्या थे, जो भी जीव हमारे थे उन जीव का स्वभाव क्या था, उनका क्या था, स्वभाव क्या होता है, वही स्वभाव की बात करते हैं, स्वभाव उनका क्या था। ठीक ना, देखिए और जीवन चक्र, उनका जीवन चक्र कैसे व्यवस्थित होता है, उनका जीवन चक्र कैसे व्यवस्थित होता है उसके बारे में अध्ययन किया था उन्होंने। और जिसे विज्ञान इस नई शाखा का उद्गम संभव कैसे हुआ, इन्होंने क्या किया था, बताया था। किसने बताया था, तो अरस्तु ने बताया था। किसने बताया था, अरस्तु ने बताया था। ठीक ना, तो अरस्तु ने क्या बताया था, फिर से ध्यान सुनिए। उन्होंने बताया कि जीवों की संरचना, उनके भाव स्वभाव क्या थे, जीवन का चक्र व्यवस्था क्या था, और जिसे विज्ञान की नई
शाखा में क्या इसको उद्गम संभव कैसे हुआ, उसके बारे में क्या किसने बताया था, अरस्तु ने बताया था। ठीक ना, तो ये था बाबू हमारा क्या जीव विज्ञान सामान्य परिचय था। जीव विज्ञान का सामान्य परिचय आखिर होता क्या है। ठीक ना, तो यहां पर देख सकते हैं ये हमारा है जीव विज्ञान का क्या सामान्य परिचय था। ठीक ना, आगे बात करते हैं। जीव विज्ञान की कितनी प्रमुख शाखाएं होती है। जीव विज्ञान की कितनी प्रमुख शाखाएं होती है उसकी बात करने वाले हैं। कितनी इनकी शाखा होती है बाबू, तो एक होता है जंतु विज्ञान, क्या होता है जंतु विज्ञान। दूसरा क्या होता है वनस्पति विज्ञान होता है, क्या होता है वनस्पति विज्ञान होता है। और तीसरा हमारा क्या होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है, क्या होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान हमारा होता है। तो ये हमारा क्या है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हमारी है, जो क्या होती है 3 शाखाएं की होती है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और क्या है सूक्ष्म जीव हमारे विज्ञान होते हैं। क्या होते हैं सूक्ष्म विज्ञान हमारे होते हैं। देखिए जंतु विज्ञान में जूलॉजी की बात करते हैं, ये क्या होता है जूलॉजी, क्या होता है बाबू, देखिए जूलॉजी के अंतर्गत क्या होते हैं सभी प्रकार के जीवों का तथा जंतुओं का जीवन चक्र अध्ययन किया जाता है। मतलब सभी प्रकार के जितने प्रकार के हमारे जीव होते हैं, सभी प्रकार के जीव या जंतु जो हमारे होते हैं, उन जंतु का जो जीवन चक्र होता है उसी जीवन चक्र का क्या करते हैं हम अध्ययन करते हैं। किसमें जूलॉजी में करते हैं, किसमें करते हैं जूलॉजी में, जिसको क्या बोलते हैं जंतु विज्ञान बोलते हैं। ठीक ना, तो इसी जूलॉजी में क्या करते हैं हम सभी प्रकार के जीव जंतु और जीवों को और जंतुओं क्या करते हैं जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके जनक कौन है, जूलॉजी जंतु विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, तो अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बाबू, अरस्तु को बोलते हैं। ठीक ना, किसको बोलेंगे अरस्तु को बोलेंगे। तो याद रखिएगा ये बाबू आपके कंपटीशन लेवल में क्या होते हैं क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो जूलॉजी जो होता है इसके जनक हमारे कौन है, तो अरस्तु है। कौन है बाबू, अरस्तु है। ठीक ना, दूसरे की बात करते हैं कि दूसरा हमारा क्या दिया है, तो देखिए दूसरा हमारा दिया है क्या वनस्पति विज्ञान दिया है। क्या दिया है वनस्पति विज्ञान, जिसको क्या होते हैं बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बॉटनी के नाम से जानते हैं, जिसको वनस्पति विज्ञान हम कहते हैं। क्या कहते हैं वनस्पति विज्ञान हम कहते हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। इनके अंदर क्या पेड़ पौधे जितने भी हमारे होते हैं, क्या होते हैं जितने भी हमारे क्या होते हैं पेड़ पौधे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों क्या होता है इसमें अध्ययन किया जाता है। और क्या होता है इसमें वनस्पति जो हमारी होती है, जो हमारे प्रकृति में पाई जाने वाली जितनी वनस्पतियां हैं उन वनस्पतियों का क्या होता है अध्ययन किया जाता है। ठीक ना, तो ये हमारे क्या होती है वनस्पति विज्ञान होती है, जिसको बॉटनी के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। ठीक ना, अगले बात करते हैं, अगला हमारा क्या दिया है बाबू, तो अगले की बात करते हैं, दिया है यहाँ पर अगला पॉइंट सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या दिया है सूक्ष्म जीव विज्ञान। देखिए ये किसकी शाखा हमारी है, तो जीव विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है जीव विज्ञान की शाखा है। तो देखिए हमारे क्या होती है, इसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसको सूक्ष्म जीव विज्ञान को, किसको मान जानते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान को क्या जानते हैं हम, इसको हम जानते हैं बाबू क्या माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। देखिए इसके अंतर्गत नग्न आंखों जिसके द्वारा क्या करते हैं हम किसी जीव को देख नहीं सकते हैं, वो हमारी क्या होती है नग्न आंखें हमारी होती है। इसको न देखने वाले अति सूक्ष्म बहुत छोटे छोटे जीव का अध्ययन इसमें होता है। किसमें माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान में क्या होता है बहुत छोटे छोटे जीवों का क्या होता है अध्ययन क्या होता है, जो अत्यंत सूक्ष्म जीव हो, क्या हो जो अत्यंत सूक्ष्म जीव उसका हम क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। इसके जनक क्या है, इसके जनक कौन है, इसके जनक कौन है, तो एंटोनी है। एंटोनी साहब जी हैं हमारे, क्या एंटोनी वान है। एंटोनी साहब जी हैं जिन्होंने क्या किया था इस जंतु माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्या थे सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्या थे अध्ययन किए थे, इनको बताए थे। इनके जनक कौन है एंटोनी वान ल्यूनोहॉक की बात करते हैं। जो एंटोनी साहब जी हैं इन्होंने क्या किया था माइक्रोबायोलॉजी का क्या कहता है माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन किया गया था। ठीक ना, तो यहां तक बाबू ध्यान दीजिएगा कि हमने आज की यहां पर स्लाइड में हमने क्या देखा, तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखा जिसमें 3 थी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और क्या थे सूक्ष्म जीव विज्ञान हमारे थे। और तीनों के बारे में हमने देखा कि इसमें क्या क्या पढ़े जाते हैं, इसके अंतर्गत आखिर में आते क्या हैं, सबके बारे में हमने क्या किया ध्यान से देखा। चलिए आगे हम बात करते हैं आखिर आगे हमारी क्या दी गई है क्वेश्चन या आगे हमारा टॉपिक क्या दिया है। तो इसमें लिखा है कि सजीव कौन होता है,
कौन है सजीव, कौन है सजीव के लक्षण क्या हैं, इन सभी सजीवों की बात करते हैं। यहां पर चित्र में आपको दिखाया गया है पीछे बाबू कि सजीव की पहचान आखिर में होती क्या है, इनकी क्या मापदंड हो सकती है, कैसे पहचानेंगे कि ये सजीव हमारे हैं और इसमें क्या क्या होता है, ये सजीव की बात हम करते हैं, ठीक ना। तो बात करते हैं क्या हमारा सजीव क्या है, क्या है सजीव क्या है, ठीक ना। हम सजीव की बात करने वाले बाबू कि सजीव आखिर में है क्या, ठीक ना। देखिए सजीवों की पहचान, सजीवों की पहचान कैसे करेंगे बाबू, सजीवों की जो पहचान है हम कैसे करेंगे, ठीक ना। किसकी पहचान करेंगे, सजीवों की पहचान। सजीवों की पहचान हम मुख्य मापदंड से होता है, किसके द्वारा होता है, मुख्य मापदंडों के द्वारा होते हैं। कौन कौन हमारे मापदंड होते हैं जिनके द्वारा हम सजीवों की पहचान कर सकते हैं, ठीक ना। कोई तो मापदंड होना चाहिए जैसे हम सजीवों को जान सके, तो वही मापदंड यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से हमारे होते हैं, पहला दिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला क्या दिया, कोशिका की संरचना की दी गई है, क्या दी गई है बाबू, कोशिका की संरचना दी गई है। दूसरा है शोषण और पोषण, क्या दिया है, शोषण और पोषण दिया गया है। तीसरा क्या है, वृद्धि और विकास है, क्या है, वृद्धि और विकास हमारा है। और चौथा क्या दिया है, जनन दिया है। मतलब इतने हमारे क्या होते हैं, मापदंड होते हैं जिससे हम सजीवों को क्या कर सके, पहचान कर सके, ठीक ना। तो हमारे क्या होते हैं, सजीव कौन है, सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, ये सभी सजीवों को क्या करते हैं, आसानी से हम पहचान सकते हैं। इतने मापदंड, 4 मापदंड दिए हैं, इसी 4 मापदंडों के द्वारा क्या करते हैं, इसकी हम आसानी से पहचान कर सकते हैं। कोशिका संरचना में क्या कहा गया है, कोशिका संरचना में क्या कहा गया है, शरीर कोशिकाओं से बना होता है। हम जानते हैं जो हमारी कोशिकाएं, जो शरीर होता है किससे, सेल से बनी होती है, किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। सभी जितनी भी शरीर हमारी हैं, हो पौधे की हो, हमारा हो, मनुष्य हो या जीव जंतु को, सभी शरीर क्या होता है हमारे, किससे बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है। किससे बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है। देखिए दूसरा हमारा क्या, कैसे पहचानेंगे, शोषण, उसमें शोषण क्रिया होगी, सजीवों में क्या होगा, शोषण क्रिया होगा। जैसे ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण और ऑक्सीजन लेते हैं, ऊर्जा के लिए क्या होते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं हम और ऑक्सीजन लेते हैं। ये कौन लेता है, सजीव लेता है, निर्जीव नहीं लेता है बाबू, निर्जीव नहीं लेगा, क्योंकि सजीव में ये क्या होता है, भोजन ग्रहण करने के लिए होता है, क्योंकि भोजन से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और ये में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जरूरी है किसके लिए, सजीवों के लिए, या तो पेड़ पौधा हो या हमारे मनुष्य हो या जीव जंतु हो। लेकिन पौधों के लिए क्या होता है, पौधों के लिए ऑक्सीजन क्या होता है, तो बाबू क्या होता है, CO2 होता है, क्या होता है, CO2 हमारा होता है पौधों के लिए ऑक्सीजन। और हम लोग के लिए मानव हो गया, जीव जंतु हो गए, इनके लिए क्या होता है, जंतुओं के लिए ऑक्सीजन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, O2 हम बोलते हैं। क्या होते हैं, यही हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक ना। तो ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा क्या होता है, देखिए वृद्धि और विकास होते हैं, क्या होते हैं, वृद्धि और विकास होते हैं, ठीक ना। वृद्धि और विकास की बात करने वाले हैं, जहां पर समय के साथ साथ शारीरिक विकास भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समय के साथ साथ शारीरिक विकास भी होनी चाहिए, ठीक ना। भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद क्या होती है, शरीर के अंदर जाता है, पाचन क्रिया संभव होती है, जिससे क्या होता है, हमारा पचता है भोजन, और क्या होता है, हमारे शरीर में वृद्धि और विकास हमारे होते हैं, शोषण क्रिया भी होते हैं, पोषण क्रिया भी होते हैं। उससे क्या होती है, कोशिका संरचना भी क्या होती है हमारी, बनती है, जिससे कोशिका क्या होती है, विभाजन भी होता है, क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन भी होता है, जिससे क्या होती है, हमारी कोशिका विभाजन होती है, तब जा क्या होता है, हमारे अंदर वृद्धि और विकास भी हमारे शरीर में क्या होता रहता है। जैसे बात करते हैं जनन, अगला टॉपिक क्या है, जनन दिया है। और जनन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। क्या होता है रिप्रोडक्शन, सभी जितने भी जीव हमारे हैं सभी जीवों में क्या होता है, जनन की क्रिया होती है। क्या होती है, सभी जीवों में क्या होती है, जनन की क्रिया होती है। जैसे अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, ये हमारी जनन कहलाती है। जैसे अपने जैसे संतान कोई उत्पन्न कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, जनन बोलेंगे। जैसे चित्र में देखिए यहाँ पर बड़ी सी एक हाथी दिखाई दे गई है, बहुत सारे जानवर इसमें दिखाई दे गए हैं, सब क्या करते हैं, अपने ही जैसे क्या करते हैं, जैसे समान जंतुओं क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कि इसके अंदर क्या हो रही है, जनन क्रिया हो रही है। क्या हो रही है, जनन क्रिया हो रही है। इसमें क्या होता है, ये भी ऑक्सीजन लेते हैं, ये भी जितने भी जानवर दिए गए सब क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेते हैं, ठीक ना। इनमें भी क्या होता है, वृद्धि और विकास होता है, इनमें भी पोषण क्रिया होती है, इनमें भी पाचन क्रिया होती है, कोशिका इसमें भी बनती है, इनमें भी क्या होता है, विभाजन होता है। सभी जीवों में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। और सभी क्या करते हैं, अपने जैसे क्या होते हैं, जीवों को, संतानों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सजीव कौन है, सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, हम इनके द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि सजीव के लक्षण आखिर में होते कौन है, और किन तरीकों से हम सजीव को पहचान सकते हैं, और कौन सा तरीका होता है जिससे हम क्या करते हैं, सजीवों को पहचान सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं,
क्या पौधे सजीव होते हैं? एक क्वेश्चन हमारा बन रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से टॉपिक भी हमारा है एक, कि क्या पौधे सजीव होते हैं, है ना? क्या पौधे सजीव होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो हाँ, यहां पर लिखा है बाबू, हाँ पौधे सजीव होते हैं। तो कैसे सजीव होंगे? सजीव होते हैं तो कैसे सजीव होंगे? कुछ तो क्या इसमें जानकारी होगी जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि पौधे हमारे क्या होते हैं, सजीव होते हैं, ठीक ना? तो देखिए बात करते हैं क्या होते हैं। यद्यपि हम बात करते हैं कि पौधे मनुष्य और पशुओं की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल फिर नहीं सकते हैं, ठीक ना? जैसे बात करते हैं मनुष्य चलता है, मनुष्य एक स्थान से दूसरा स्थान जा सकता है, ये पशु भी हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन क्या, परंतु ये पौधे जो हमारे हैं क्या ये जा सकते हैं? ये अपने एक स्थान से दूसरा स्थान पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, ठीक ना? क्या होते हैं, नहीं जा सकते हैं। परंतु वे सजीव के सभी आवश्यक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जितने सजीव में क्रियाएं होती है, जैसे मानव में होता है, जंतुओं में होता है, पशुओं में होता है, वैसे सभी क्रियाएं क्या होती है, पौधे में होते हैं। लेकिन यही एक क्या होती है, उसमें अंतर होता है कि क्या होता है, वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। वो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। लेकिन सभी जो सजीव क्रिया हमारे अंदर होती है, जानवरों के अंदर होती है, वो सभी क्रिया क्या होती है, उस पौधों के अंदर होती है, ठीक ना? तो यहां पर देखिए बात करने वाले हैं क्या, कि इसमें क्या होते हैं, संवेदनशीलता होता है। जैसे छुई मुई क्या होता है, एक पौधा होता है। क्या होता है, छुई मुई क्या होता है, एक पौधा होता है। वो क्या होता है, पौधा छूने पर पत्तियों को क्या होता है, सिकुड़ लेता है। क्या होता है, जैसे हम पौधे को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो क्या होता है, वो सिकुड़ लेता है, अपने आकार आकृति जो भी उनके होते हैं क्या होते हैं, वो सिकुड़ लेता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या, उनकी गति देखा जाए, गति हम बात करें, जैसे सूर्यमुखी, ठीक ना? सूर्यमुखी का जो फूल होता है, जो सूर्य की दिशा में मुड़ता है, ठीक ना? सूर्यमुखी का जो फूल हमारा होता है, वो क्या होता है, सूर्य की दिशा, जैसे जिस दिशा में हमारी क्या होगी, सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य दिखाई देगा, उसी दिशा में क्या होती है, वो खिलती है, ठीक ना? और खिलती है तो क्या वहां पर प्रकाश निवर्तन होता है। वो प्रकाश निवर्तन हमारी होती है, क्योंकि प्रकाश के जिस तरफ प्रकाश उदय से आती है, जिस ओर से प्रकाश आती है, उसी तरफ क्या होती है, इनका मुख्य, इस पौधा का मुख्य क्या होता है, उसी तरफ हमारा होता है, ठीक ना? देखिए बात करते हैं इसमें श्वसन की, ठीक ना? श्वसन की बात करते हैं पौधों में, तो जो पोषण और श्वसन सभी क्रियाएं होती है, पोषण और शोषण क्या होती है, सभी प्रक्रिया हमारी होती है पौधे में। देखिए वे दिन रात शोषण करते हैं, क्या करते हैं, दिनों रात शोषण करते रहते हैं, ठीक ना? लेकिन दिन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपने श्वसन क्रिया लेते हैं, ठीक ना? और हमारे लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होते हैं, भोजन बनाते हैं। ये दिन रात तो शोषण करते हैं, और किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होते हैं, अपना भोजन भी बनाते हैं। क्या करते हैं, भोजन। ये क्या स्वयं भोजन बनाते हैं किसी दूसरे के द्वारा, तो ये किसके द्वारा होता है, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्वयं अपना क्या करते हैं, ये भोजन हमारे बनाते हैं, ठीक ना? तो ये हमारे होते हैं पौधे, ठीक ना? तो क्वेश्चन यही था कि क्या पौधे सजीव होते हैं, तो जी हाँ, पौधे सजीव होते हैं। और हमने देखा ये माध्यम थे हमारे, संवेदनशीलता, गति, शोषण और पोषण, इनके द्वारा मालूम कर सकते हैं कि हमारे पौधे क्या होते हैं, सजीव होते हैं। लेकिन बस उसमें यही एक ही अंतर होता है कि पौधे अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते, लेकिन बाकी सब जैसे मनुष्य में होता है, और जैसे पशुओं में होता है, जंतुओं में, वैसे ठीक प्रकार सभी क्रियाएं क्या होती है, पौधे में होती है। लेकिन क्या होते हैं, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते, ठीक ना? चलिए आगे हम बात करते हैं किसकी, जैव प्रक्रम की बात करते हैं। सामान्य परिचय क्या होता है, देख रहे हैं पूरा ये बॉडी दिखाया गया आपको, पूरा बॉडी, ये बॉडी देख रहे हैं, पूरी बॉडी दिखाया गया है। जैव प्रक्रम आखिर कैसे काम करते हैं, पूरा हर एक जगह से, हर एक जो स्लाइड, जो जहां जहां पर ज्वाइंट हमारे हैं, सभी ज्वाइंटों को यहां पर दिखाया गया है हर एक चित्र के माध्यम से, है ना? तो जैव प्रक्रम आखिर होते हैं, लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं, आखिर होते कौन है, लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, देखिए वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के शरीर का अनुरक्षण करते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, जीवों का शरीर का अनुरक्षण करते हैं और टूट फूट को रोकने के लिए कार्य करते हैं, जैसे जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक ना? सभी जीवों के, है ना, सभी सम्मिलित रूप से जीवों का अनुरक्षण तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, टूटे फूटे हुए जो कुछ भी शरीर के अंदर होता है, उन सबको कार्य करते रहते हैं, उसको जोड़ते रहते हैं, बनाते रहते हैं, उसका मरम्मत करते रहते हैं, और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं, ठीक ना? देखिए यदि हम बात करने वाले क्या, यदि ये प्रक्रम रुक जाए, जो लाइफ प्रोसेस होता है, जैव प्रक्रम अगर रुक जाता है शरीर में, तो क्या होगा,
तो जीव की मृत्यु हो जाएगी। जो जीव होगा जिसमें रुकेगा वो क्या होगी, वो जीव मर जाएगा। क्योंकि जब तक इसमें क्या होगा, हमारे शरीर में प्रक्रम नहीं होगा, किसी जीव में प्रक्रम नहीं होगा, तब तक इंसान या जीव हो या जंतु हो कोई भी जीवित नहीं रहेगा, नहीं ना। क्योंकि ये जो होती है शरीर के अनुरक्षण का कार्य करती है, और इसमें टूटे फूटे जो भी उत्तक होते हैं उनका मरम्मत, कोशिकाएं जो होती है उनका मरम्मत करने का काम करते हैं भोजन के द्वारा। जब भोजन नहीं करेंगे, ये सब प्रक्रिया ही बंद हो जाएगी, भोजन पचेगा ही नहीं, तो फिर व्यक्ति क्या होगा, आसानी से वो मृत्यु प्राप्त कर लेगा, ठीक ना। देखिए इनमें जो पोषण होता है, पहला क्या होता है, पोषण होता है, दूसरा क्या हो गया, श्वसन, वहन होता है, और क्या होता है, हमारा उत्सर्जन होता है। जैसे मूल जीवन चक्र क्रिया शामिल होती है, क्या होती है, मूल्य जीवन चक्र क्या होती क्रियाएं शामिल होती है इसमें, किसमें, लाइफ प्रोसेस में, जैव प्रक्रम में। कौन कौन होते हैं, पोषण हो गया, क्या हो गया, श्वसन हमारा हो गया, ठीक ना, क्या हो गया, श्वसन हमारा हो गया, वहन होता है, ठीक ना। उसी तरह क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ये हमारे जो क्रियाएं होती है मूल रूप से क्या होती है, जीवन प्रक्रिया या जीवन क्रियाओं को क्या करती है, शामिल करती है, जिनके द्वारा पूरे शरीर में क्या होती है, जैव प्रक्रम क्या होता है, हमारा चलता रहता है। अगर जैव प्रक्रम बंद हो जाए तो क्या होती है, शरीर क्या होता है, आराम से जीव जो होता है मृत्यु हो जाती है उस जीव की, ठीक ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक ना। मुख्य जैव प्रक्रम क्या होता है, मुख्य जैव प्रक्रम क्या होते हैं, वो कौन कौन से हमारे भाग होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, जैव प्रक्रम की जाती है, ठीक ना। वो कौन कौन से भाग होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, जैव प्रक्रम होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला हमारा होता है पोषण, क्या होता है, पोषण हमारा होता है। दूसरा क्या होता है, श्वसन होता है। तीसरा क्या हो जाएगा, वहन हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो गया। अभी हम पीछे हमने बात किया जैव प्रक्रम में, वही हमारे क्या होते हैं, चार दिए गए हैं, और चार प्रकार से क्या होते हैं जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस क्या होती है हमारे अंदर होती है, ठीक ना। और ये हमेशा क्या होती है, चलती है, क्योंकि ये जीवों में क्या होती है, जो जीव होते हैं इनमें अनुरक्षण का कार्य करती है। क्या करती है, अनुरक्षण का कार्य करती रहती है। अनुरक्षण की क्रिया क्या होती है, जीवों में हमेशा रहती है। अगर बंद हो गया तो फिर क्या होगा, जीव की मृत्यु हो जाएगी, क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक ना। तो यहां पर दिया है, पहला दिया है पोषण। पोषण क्या होता है, भोजन ग्रहण करना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना। स्वपोषी, विषमपोषी हो सकते हैं, दो तरीके से हो सकते हैं पोषण। कैसे होते हैं, या तो स्वपोषी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, स्वपोषी हो सकते हैं, या दूसरा हमारा किसे होंगे, विषमपोषी होंगे। क्या होंगे, विषमपोषी हमारे होंगे। तो दो प्रकार के क्या होते हैं, पोषण हमारे क्रिया होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के क्या होते हैं, पोषण क्रिया हमारे क्या होते हैं, सम्मिलित हमारे होते हैं। दूसरे की बात करते हैं, श्वसन क्या होता है। दूसरे की बात करते हैं, श्वसन होता क्या है। तो देखिए, शरीर के भीतर ऑक्सीजन लेकर भोजन, जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या करना, बनना। जो हमारे क्या होते हैं, शरीर के भीतर जो ऑक्सीजन होता है लेकर भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके क्या करना, हमको ऊर्जा प्रदान करना, जिससे क्या होती है, हमको एनर्जी मिलती है, जिससे क्या करते हैं, हम अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं। कोई भी कार्य कब करेंगे, जब हमारे अंदर क्या होगी, एनर्जी होगी। और एनर्जी कहां से मिलेंगे, भोजन से मिलेंगे। और भोजन करेंगे, पोषण क्रिया संपन्न होगी, पाचन हमारा होगा, तभी जाके क्या होगा, हमको एनर्जी मिलेगी। तो इसके द्वारा क्या होती है, हमारी एनर्जी, यहां से ऊर्जा हमको ऑक्सीकरण होती है, तो ऊर्जा मिलती है। वहन में हम बात करते हैं, वहन में क्या होता है, तो यहां पर बात करते हैं, शरीर में ऑक्सीजन, भोजन, अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना वहन होता है। वहन क्रिया कहलाती है, क्या करती है, एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जाना, यहां से और यहां तक लेके जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वहन क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वहन बोलते हैं। तो शरीर में ऑक्सीजन हो गया या भोजन हो गया, हम बात करते हैं किसकी, O2 हो गया या हमारा क्या हो गया, जो भोजन हो गया, भोज्य पदार्थ हमारे हो गए। इन दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, वहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वहन बोलते हैं। अगला चौथा दिया हमारा क्या, कि शरीर में बनने वाले हानिकारक और विषैले अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कराती है। हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद करें, शरीर में क्या होते हैं, बहुत सारे हानिकारक पदार्थ भी क्या होते हैं, मिलते हैं भोजन से, और बहुत सारे क्या होते हैं, गैसें मिलती है। विषैले अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, हमारे अंदर भोजन के द्वारा बन जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, इस चीज को निकालने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो वही क्या होता है, चौथा हमारा भाग क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और इसी उत्सर्जन के द्वारा क्या करते हैं, हम
जितने भी शरीर के अंदर क्या होते हैं हानिकारक पदार्थ हो गए, विषैले अवशिष्ट पदार्थ हो गए, उन सबको क्या करते हैं आसानी से बाहर निकाल देते हैं। तो एक के द्वारा क्या किया जाता है, पोषण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। दूसरे के द्वारा क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण करने के बाद क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। और तीसरे के द्वारा कहते हैं उसी चीज को, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम किया जाता है। और चौथे का क्या होता है, इन भोजनों के द्वारा जो हमारे क्या होते हैं अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं बनते हैं शरीर में, जो विषैले पदार्थ बनते हैं, हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उसको निकालने का काम कौन करता है, तो उत्सर्जन करता है। तो ये हमारे क्या है, चार प्रकार के क्या होते हैं हमारे मुख्य जैव प्रक्रम हमारे होते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं, जैव प्रक्रम हमारे होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक ना। देखिए जैव प्रक्रम में ऊर्जा की भूमिका क्या होती है, जैव प्रक्रम में ऊर्जा की भूमिका होती क्या है, तो देखिए जैव प्रक्रम में यहां पर देखो ये हमारे किसके द्वारा होता है, शोषण के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा, शोषण के द्वारा मिलता है, ठीक ना। ये ग्लूकोज अणु की ऊर्जा होती है, जब क्या इनकी ऑक्सीकरण विधि होती है, क्या होती है ऑक्सीकरण होता है, तब जाके हमको एटीपी मिलता है। क्या मिलता है, एटीपी मिलता है। ऊर्जा क्यों आवश्यक है, ऊर्जा क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब ऑक्सीजन हम क्या करते हैं लेते हैं तो उनके द्वारा ऑक्सीकरण क्रिया होती है, और जब ऑक्सीकरण क्रिया होती है तब जाके क्या होता है, ये हमको एटीपी ऊर्जा मिलती है। जहां पर देखो जीवों में टूट फूट रोकने और जैविक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से रखने के लिए नियंत्रण क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कोशिका शोषण द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा, यह कोशिकीय शोषण द्वारा क्या होती है, प्राप्त हमको ऊर्जा होती है। जैसे यहां पर लिखा भी गया है, यहां पर सूत्र के माध्यम से बताया भी गया है कि कैसे हमारी क्या होती है ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। C6H12O6 की क्रिया किसे कराएंगे, O2 से, मतलब किसे कराएंगे, ऑक्सीजन जो होता है इस ऑक्सीजन से कराते हैं। तो क्या हमको मिलता है, तो यहां पर देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, H2 हाइड्रोजन मिलता है, और क्या होती है ऊर्जा हमको मिल जाती है। जब इतना हमको मिलता है तब हमारे शरीर में क्या होती है, एनर्जी आती है। तब हम क्या करते हैं, जैव प्रक्रम के जितने भी हमारे भाग हैं वो सभी क्या करते हैं, उसको हम अपने ऊर्जा की भूमिका द्वारा क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ऊर्जा क्यों आवश्यकता होती है, ये था हमारा ऊर्जा, ठीक ना। आगे हम बात करते हैं, लास्ट हमारा पॉइंट है, क्या दिया है हमने जितना भी इसमें पढ़ा, जितने क्लास इसमें टॉपिक है पढ़े, सभी टॉपिक का नाम और क्या कर उसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदु दिए गए हैं जो परीक्षा के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी हैं। तो कौन कौन से बिंदु इस टॉपिक से बनते हैं, तो पहला बनता है क्या कि जनक का नाम, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु थे। ये पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, ठीक ना, परीक्षा के लिए। जबकि वनस्पति विज्ञान कौन है, थियोफ्रेटिस है, ठीक ना। जैसे सजीवों में मुख्य लक्षण हमारे क्या होते हैं, सजीवों में कोशिका संरचना, उपापचय क्रिया होती है, आनुवंशिक पदार्थ का होना सजीव का सबसे बड़ा क्या होता है, प्रमाणित लक्षण हमारा होता है। में कोशिका संरचना का होना जरूरी है, उपापचय की जो क्रिया होती है इसकी होनी जरूरी है, आनुवंशिक पदार्थ होता है सजीव में होना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। ये कहा सजीव में होना बहुत ही जरूरी है। पौधों की सजीवता जो होती है, पौधों में गति नहीं करते हैं, क्या करते हैं, पौधों की क्या होती है, गति नहीं करते हैं, लेकिन वे वृद्धि, पोषण, श्वसनशीलता, जनन क्रिया सभी क्या करते हैं, प्रमाणित हमारी होती है। लेकिन क्या होते हैं, पौधे सिर्फ गति नहीं कर सकते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते हैं, बाकी सब सभी क्रियाएं क्या करते हैं, संपन्न कराते हैं, ठीक ना। और लास्ट हमारा है क्या, हमारा दिया गया बोर्ड परीक्षा टिप, यूपी बिहार बोर्ड में जैव प्रक्रम की परिभाषा, चारों प्रमुख प्रक्रमों का नाम अक्सर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा इस स्लाइड में आपको परीक्षा से उपयोगी कुछ बिंदु बताए गए हैं जो आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक ना। क्या करना है बाबू, याद करना है। ये थे हमारे क्या, जैव प्रक्रम थे, ठीक ना। क्या थे हमारे, जैव प्रक्रम थे। जो जीव विज्ञान और जैव प्रक्रम के क्या था, ये हमारा छोटा सा क्या था, वीडियो था जिसमें आपको जैव प्रक्रम होता क्या है, जीव विज्ञान जैव प्रक्रम के माध्यम से हमने अपने टॉपिक को क्या क्या क्लियर किया, जिसमें सभी भाग जैव प्रक्रम के जितने भी भाग थे जिनके द्वारा शरीर में पोषण क्रिया, पाचन क्रिया और श्वसन क्रिया, वहन क्रिया और क्या होते उत्सर्जन क्रिया सब क्या थे, यहाँ पर सभी के बारे में बात किया। आखिर में कैसे ये काम करते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जरूर इस वक्त बिहार बोर्ड SEC में क्या करें, ज्वाइन करें। यहां पर डेली आपको सुबह शाम क्या होते हैं, लाइव क्लास पढ़ते हैं, इंग्लिश हो, हमारे सामाजिक विज्ञान हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो, सभी वीडियो क्या है यहाँ बिहार बोर्ड SEC पर अपलोड किए गए हैं। जिसको भी कोई भी जरूरत तो क्या करें, इस पर देख सकते हैं, ठीक ना, ठीक ना। और देखिए दोस्तों एक और सूचना है, ठीक ना,
एक और सूचना है कि आपके प्रैक्टिस सेट जो दिए गए हैं, ठीक ना, आपके बिहार बोर्ड जो एसईसी जो चैनल हमारा दिया गया है बिहार बोर्ड एसईसी पर प्रैक्टिस सेट जो हमारे हर विषयों को जल्दी क्या होते हैं जॉय यहाँ पर क्या होते हैं आने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करिए इस बिहार बोर्ड से जुड़िए और क्या करिए प्रैक्टिस सेट को हल करिए ताकि आपके 2027 में आने वाले बोर्ड हमारे लिए सबसे बेहतरीन हो। और प्रैक्टिस सेट नहीं हल करेंगे तो फिर किसी काम का पढ़ाई नहीं रह पाएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक क्या करते हैं जब अध्ययन करते हैं उनको प्रैक्टिस करना क्या होता है बहुत ही जरूरी होता है, ठीक ना। तो जल्द से क्या करिए हमारे चैनल पर जुड़िए और यहाँ पर सभी प्रैक्टिस सेट क्या होंगे आपके आने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं कल आपके शाम के 6 बजे फिर बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।